नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से। आज के मैं इस वीडियो में आपको आईसीएसई क्लास 9 मैथ के चैप्टर 12 मिड पॉइंट और इस कन्वर्स के सारे सॉल्यूशन बताऊंगा। और ये मैं इस सेलिना कॉन्साइज मैथ के सॉल्यूशन बताने वाला हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 तक बता चुके थे, 12A का हम 6 तक बता चुके हैं। अब 7 से हम नेक्स्ट बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 7 का क्वेश्चन है। 7 में क्या बोल रहा है आपको कि L और M जो है मिड पॉइंट है आपका। आप यहाँ से देख सकते हो, L मैंने मिड पॉइंट लिया है, M मिड पॉइंट लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ABCD बनाएंगे। ABCD एक पैरेललोग्राम बना दिए 4 वर्टेक्स लेके। जब पैरेललोग्राम बना दिए तो उसके बाद L ले लिए मिड पॉइंट AB पर और CD का हम M मिड पॉइंट लिए। उसके बाद हमने क्या किया, जो D से है, D वर्टेक्स से L को मिला दिए और फिर M से B को और A से C को ज्वाइन कर दिए, जो आपको डायगोनल्स हैं। यहाँ पर फिगर में आप देखो तो आपको पता है कि जो AB है वो और CD ये इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा। तो इसका जब पार्ट हम करेंगे, चूँकि L इज़ द मिड पॉइंट है तो हाफ दोनों ओर करेंगे, तो BL और DM भी क्या होगा, मेरा इक्वल हो जाएगा। तो BL DM हमने इक्वल ले लिया। उसके बाद हम BL, चूँकि AB और CD मेरा क्या है, पैरेलल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल है, इसलिए BL और DM भी क्या होगा, वो भी पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद BL DM पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। जब ये हो जाएगा तो आपको ये लाइन जो DL है, आपको DL और ये लाइन जो BL है, ये क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल, इसलिए BM DL भी पैरेलल हो गया। अब ट्रायंगल हम क्या आएंगे, ABY में देखिए। तो ट्रायंगल सबसे फर्स्ट हम ABY, AB, ये देखिए AB एंड Y, इस ट्रायंगल में आइए तो आपको इस ट्रायंगल में क्या दिखाई देगा कि L इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये दिया हुआ है, L मिड पॉइंट है AB का। उसके बाद आपको ये भी पता है कि XL और XV पैरेलल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको यहाँ प्रूफ किए हो, BM और DL को आपने प्रूफ किया है कि वो दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। जब वो प्रूफ किए हो तो उसके पार्ट जो है XL और BY, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, आपको पैरेलल। तो ये हो गया। उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम मेरा क्या कहता है कि अगर L मिड पॉइंट है एक AB का, इन ट्रायंगल AYB में देखिए आप, अगर L मिड पॉइंट है किसका, तो AB का, तो उसके बाद आपको BY पैरेलल XL है, BY पैरेलल XL है, तो X भी मेरा क्या होगा, वो मिड पॉइंट बन जाएगा AY का। इसीलिए आप देखो ट्रायंगल ABY में L मिड पॉइंट है AB का, XL BY का आपको क्या है, पैरेलल है, तो X भी मिड पॉइंट हो गया। तो इस तरह मेरा क्या हो जाएगा, AX और XY बन जाएगा इक्वल। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि X मिड पॉइंट है, तो ये और ये हो गया इक्वल। एक हमने प्रूफ किया। अब हमको YC और XY प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया तो भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, फिर से ट्रायंगल अलग लेंगे। इसमें है, अब क्या करेंगे, अब लेंगे ट्रायंगल CDX। जब हम आपको CD और X लेंगे तो सिमिलरली उसी तरह MY DX का पैरेलल हो जाएगा। क्यों, तो पहले से ही DL और आपको MB जो है वो हम पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ से BM DL प्रूफ कर चुके हैं, तो उसके पार्ट भी प्रूफ हो गए। ये दोनों पैरेलल है, चूँकि ये लाइन, जब ये दोनों पैरेलल है और M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये स्टार्टिंग में ही आपको गिवन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आपको ये जो है CY है, ये इक्वल हो जाएगा XY का, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि Y इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CX, इसलिए आपका हो गया CY बराबर XY। जब CY बराबर XY हो गया तो आपको पता है कि AC बराबर क्या है, AX प्लस XY
और प्लस सी वाई। तो इस तरह आपको ए एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई सी ये प्रूव हो गया। 7 नंबर कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, फिगर में आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि ए डी जो है और बी सी ये इक्वल है। उसके बाद दिया हुआ है ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट ई है, एफ मिड पॉइंट है जो डायगनल्स हैं बी डी, फिर एच मिड पॉइंट है आपको जो ए सी डायगनल है उसके, और जी मिड पॉइंट है सी डी के। ये गिवन में है और आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो छोटा सा फिगर है ई ई एफ जी एच, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। तो हम प्रूफ आसानी से कर देंगे। रोम्बस का प्रॉपर्टी आपको पता है कि चारों साइड को इक्वल करना है, और वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, बट नहीं भी प्रूफ होता है तो भी आपको चारों साइड बस आपको इक्वल दिखाना है, क्योंकि चारों साइड इक्वल दिखाने के बाद वो रोम्बस हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक स्क्वायर भी एक रोम्बस है, प्रत्येक रोम्बस एक स्क्वायर नहीं है। आइए, तो गिवन में आपको दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है और ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो पूरा गिवन लिख लेना है। फिर ट्रेंगल ए डी सी में हम आएंगे। ट्रेंगल ए डी सी में आप देखो, ट्रेंगल ए डी सी में आपको पता चल रहा है कि जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सबसे फर्स्ट ये याद रखना है कि जब जी मिड पॉइंट है तो हम अब देखेंगे जी मिड पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद आपको क्या पैरेलल दिया हुआ है। अगर जी एच ए डी के पैरेलल है, जी एच आपको ए डी का पैरेलल है, तो ये पैरेलल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कन्वर्स थ्योरम हम लगा देंगे। देखिए, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसलिए जी एच पैरेलल हो जाएगा ए डी, जी एच पैरेलल ए डी, इसका पैरेलल ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, आपको पता है पैरेलल भी होगा, और 2GH इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। 2GH इज इक्वल टू जो ए डी है वो हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, जी एच पैरेलल ए डी और आपको 2GH इज इक्वल टू ए डी। उसके बाद नेक्स्ट हम फिर से दूसरा ट्रेंगल ए बी डी में देखते हैं। अगर ए बी और डी में आप देखो तो ए बी डी में आपको दिखाई देगा कि एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए ई एफ इज इक्वल टू 2AD एंड ई एफ पैरेलल ए डी, ई एफ पैरेलल ए डी पैरेलल भी है, और उसके बाद क्या है आपको बराबर दुगना हो जाएगा, आपको बड़ा साइड जो है थर्ड साइड ए डी। तो ये हो गया। दोनों को आप देखो, फर्स्ट में यहाँ 2GH AD है, यहाँ 2EF AD है, तो इस तरह आपको हो गया 2GH बराबर 2EF बराबर AD। अब ट्रेंगल BCD में आप आइए। अगर हम फिर इसमें जाएंगे ट्रेंगल BCD और ट्रेंगल ABCD, तो BCD अगर हम ट्रेंगल BCD की बात करें तो यहाँ फिर से आपको दिखाई दे जाएगा कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये दोनों दिया हुआ है, तो GF इज इक्वल टू 2BC हो जाएगा। ये GF जो है इसके क्या हो जाएंगे, दुगना हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 2GF। तो यहाँ से देखियो 2GF इज इक्वल टू BC। फिर नेक्स्ट में आइए आप ABC में। जब हम AB और C इस ट्रेंगल में आएंगे तो इस ट्रेंगल में E मिड पॉइंट है और आपको यहाँ पर आपको कोई मिड पॉइंट तो है नहीं। यहाँ पर आप देखो GF हम लेंगे, अब हम क्या लेंगे, ADC ले लेंगे, ADC लेंगे, हमको BC चाहिए ना, सॉरी BCD लेंगे। जब हम BCD लेंगे तो GF है, तो हम 2GF कर सकते हैं, या EH में चूँकि जाना है तो E और H, ये ट्रेंगल लीजिए आप। ABC ट्रेंगल में क्या है, H इज़ द मिड पॉइंट एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB।
ए बी का मिड पॉइंट ई है, ए बी का मिड पॉइंट ई है और आपको ए सी का मिड पॉइंट एच है। इस तरह क्या हो जाएगा, ई एच जो है वो बी सी का हाफ हो जाएगा, ई एच बराबर हाफ बी सी या बी सी बराबर 2EH। तो इससे आपको ये पॉइंट दोनों मिल गया। जब दोनों को हम मिक्स करेंगे तो आ जाएगा 2GF इज इक्वल टू 2EH इज इक्वल टू BC। अब देखिए ये थर्ड हो गया, ये सेकेंड हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर हम मिक्स कर दें तो यहाँ से AD इज इक्वल टू BC है, इसलिए ये 2GH 2EF और 2GH 2EF क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, GF EH इक्वल हो जाएगा। तो आपको रिजल्ट आ जाएगा ये, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा ये GH इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू EH। इस तरह EF GH मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया रोम्बस। तो 8 नंबर कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। 9 में आप देखो, आपको दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD जो आपको फिगर में दिखाई दे जाएगा। ABCD पैरेललोग्राम है, P मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है किसका, CD का, और Q जो है एक पॉइंट है AC का, Q मिड पॉइंट है, सॉरी पॉइंट है AC का। आपको दिया हुआ है CQ, जो CQ है ये लाइन आपको इज इक्वल टू 1/4 AC, 1/4 AC दिया हुआ है आपको। ये जो डायगनल्स हैं इसके 1/4 हैं और PQ को हम क्या करेंगे तो आपको प्रोड्यूस करेंगे और मिलाएंगे BC को एट R पर। तो ये आपको पूरा फिगर में दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट नंबर देखो प्रूफ करना है कि R जो है वो मेरा मिड पॉइंट है BC का। ये जो BC है इसका मिड पॉइंट है कौन, तो R। ये फर्स्ट नंबर यहाँ आ गया, BC का मिड पॉइंट है R, ये शो करना है। सेकेंड है PR इज इक्वल टू DB/2, PR को हमको दिखाना है कि DB/2। तो सबसे पहले तो DB आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन द DB कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन में आएंगे, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये x पर हम कट कर लेंगे। x पर कट करने पर हमें क्या होगा, ये अब ट्रायंगल आ गया, इस ट्रायंगल के अनुसार हम जाएंगे। देखिए P मिड पॉइंट पहले से है और फिगर से अगर आप देखोगे तो R भी क्या बन जाएगा, मेरा मिड पॉइंट निकालना है चूँकि, तो यहाँ से P तो मिड पॉइंट हो गया, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ से आप देखो तो AX, यहाँ से AX इज इक्वल टू CX हो जाएगा। क्यों, तो आपको पता है डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वली इंटरसेक्ट ईच अदर या बाइसेक्ट ईच अदर, दो भाग में बांटता है। तो ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो इसलिए आपको पता चल गया इसके इक्वल होने से अब क्या होगा मेरा, अब देखो यहाँ से CQ बराबर 1/4 AC तो दिया हुआ है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, CQ बराबर 1/4 AC, AC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर आप देखो AC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जब हमने लिखा था तो x दिए थे, तो यहाँ से CX तो इक्वल होगा ना, तो 2CX दे सकते हैं, तो हाफ CX आ गया। तो इसका मतलब जो CQ है ये लाइन वो हाफ ऑफ किसका होगा, CX का, ये हाफ ऑफ CX का। तो CQ हाफ ऑफ CX हो गया, इसका मतलब Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CX। अब इस ट्रायंगल में आइए CDX में, इसका मतलब हो गया PQ आपको पैरेलल है DX का। Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CX, क्योंकि मेरा मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको एक ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट और दूसरे साइड के मिड पॉइंट मिक्स हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होंगे। तो ट्रायंगल CDX में आइए, CDX में आप देखोगे कि ट्रायंगल में PQ पैरेलल हो जाएगा DX, PQ पैरेलल DX, और PQ चूँकि हम प्रोड्यूस किए हैं R तक, वो भी स्ट्रेट लाइन, तो PR पैरेलल हो जाएगा BD का, PR पैरेलल हो जाएगा BD का। अब ट्रायंगल हम CBX में आएंगे। जब ट्रायंगल हम CBX देख रहे हैं,
सी बी एक्स में। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में आपको क्या नज़र आएगा कि Q जो है मिड पॉइंट है किसके, तो सी एक्स के। Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी एक्स एंड क्यू आर पैरेलल बी एक्स। ऑब्वियसली होगा क्योंकि Q मिड पॉइंट हम प्रूफ कर चुके हैं और ये तो पैरेलल है ही, क्योंकि बी डी पैरेलल है पी आर का, तो बी एक्स जो है वो भी पैरेलल किसका होगा, क्यू आर का। तो इस तरह ये आपको कंप्लीट हो गया, क्योंकि फिर हम Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी एक्स तो है ही, तो ये आ गया पूरा, R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी बन जाएगा। ये भी आपको किससे हो जाएगा, तो चूँकि हम थर्ड साइड R को मिड पॉइंट निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से R मेरा मिड पॉइंट बन जाएगा। तो ये हो गया। अब सेकेंड में आपको प्रूफ करना है पी आर इजकल टू बी डी बाई टू। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि बी डी मेरा क्या हमने पैरेलल प्रूफ कर लिए हैं और P इज़ द मिड पॉइंट, R इज़ द मिड पॉइंट फर्स्ट में हमने प्रूफ किया है, R इज़ द मिड पॉइंट। जब हम फर्स्ट में R को मिड पॉइंट प्रूफ कर दिए तो ये आपको मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम में कहता है कि एक ट्रायंगल है और अगर एक साइड का मिड पॉइंट दूसरे साइड के मिड पॉइंट से मिक्स कर दो तो वो पैरेलल थर्ड साइड के हो जाएंगे। तो ये मेरा मिड पॉइंट थ्योरम से सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। तो 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या है, डी ई एफ मिड पॉइंट है किसके, तो साइड ए बी बी सी सी ए के। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे ए बी और सी के। जब ट्रायंगल बना लेंगे तो यहाँ पर सिंपल है कि आपको बोला है डी इज़ द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ले लेंगे डी ई एफ। जब ये मिड पॉइंट हम ले लिए तो हम क्या करेंगे, मीट करेंगे, किसको मिलाएंगे, ए से ई को। क्लियर है। उसके बाद ए से ई को मिलाने के बाद बोला कि डी से एफ को मिला दीजिए, तो डी और एफ को मिड पॉइंट को मिक्स कर देंगे और जो ए ई को कट करेगा वो कहाँ करेगा, तो ओ पर कट करेगा। हम फिगर के अनुसार बनाएंगे, जैसे जैसे फिगर बोल रहा है। फिर बोल रहा है पी एंड क्यू को मिड पॉइंट ऑफ ओ भी देना है, तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट लेंगे, यहाँ भी एक मिड पॉइंट लेंगे इस साइड का। उसके बाद यहाँ से हम डी को मिला देंगे, यहाँ से हम एफ को मिला देंगे, ये भी हम मिक्स कर देंगे। तो ये मेरा पूरा हो गया। फिर हम बी ओ को मिला देंगे, फिर हम सी ओ को मिला देंगे, तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको बोलना है कि बोल रहा है डी पी क्यू एफ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगल टाइप का फिगर, इसको आपको शो करना है पैरेललोग्राम। तो आइए, बहुत आसान है ये। अब ट्रायंगल ए बी सी हम देखते हैं। ए, ध्यान देने वाली बात है, ए बी सी पूरा बड़ा ट्रायंगल लेंगे और ओ बी सी लेंगे, ओ बी और सी, इन दोनों ट्रायंगल में आप सबसे पहले देखिए। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ से 2DF बराबर BC इसने हमने लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि आपको D इज़ द मिड पॉइंट, F इज़ द मिड पॉइंट, F मिड पॉइंट है और D भी मिड पॉइंट है। तो ये लाइन जो मिक्स हुआ है, ये थर्ड लाइन BC के क्या होंगे, आपको पैरेलल होंगे और डबल होंगे। तो 2DF बराबर BC हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से। क्लियर है। ABC ट्रायंगल में। अब OBC ट्रायंगल में देखिए, ये छोटे वाला में P इज़ द मिड पॉइंट, ये भी आपको गिवन में है, Q इज़ द मिड पॉइंट। जब ये दोनों मिड पॉइंट है तो PQ पैरेलल हो जाएंगे BC का और PQ दुगना हो जाएगा आपको BC का, तो 2PQ इज इक्वल टू BC हो गया। इस तरह आपको DE इज इक्वल टू P हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड आप देखो तो आप फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या देखेंगे। अब देखिए, ये सॉरी DF होगा, यहाँ E की जगह आप F कर लीजिएगा। DF इज इक्वल टू अब PQ होगा, DF इज इक्वल टू PQ हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है आपको BC के BC हो रहा है ना, 2DF इजकल टू BC, 2PQ BC, इन दोनों से आपको क्या हो जाएगा BC BC इक्वल, तो 2PQ इजकल टू DF, तो 2 2 कैंसिल, तो DF इजकल टू PQ। तो ये निकल गया कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। इसके बाद हम ट्रायंगल ABO में देखेंगे। ट्रायंगल ABO, ये ट्रायंगल में आप ध्यान देना, इस ट्रायंगल में D मेरा क्या है आपको
पहले से ही पता है कि डी इज़ द मिड पॉइंट है, डी आपको मिड पॉइंट है। अब देखो पी भी मिड पॉइंट है, तो पी डी जो होगा वो ए ओ का क्या होगा, आपको दुगना होगा। तो ए ओ इज इक्वल टू 2BD हो गया इस ट्रायंगल में, ये मिड पॉइंट थ्योरम से। फिर इस ट्रायंगल में आप आओगे, आप इस ट्रायंगल में जब आओगे तो यहाँ से आप देखो ACO में, ACO में आओ तो FQ क्या हो जाएगा, सिमिलरली AO का दुगना हो जाएगा, 2FQ बराबर AO हो जाएगा। ये भी आपको किससे, तो मिड पॉइंट थ्योरम से। इससे आपको AO इक्वल है, तो 2PD बराबर 2FQ, PD बराबर FQ हो गया, तो PD FQ भी निकल गया मेरा। एक ये निकल गया और एक ये निकल गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड निकाल, अगर हम मिक्स कर दें सबको, तो इसका मतलब है अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, PQDF इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो और वो इक्वल हो तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल भी हो सकता है, बट उसमें आपको जो एंगल हैं वो 90 डिग्री होने चाहिए, टोटल एंगल्स जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री होने चाहिए। तो इस तरह हम 10 कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या है, एक ट्रायंगल है ABC। सबसे फर्स्ट ABC एक ट्रायंगल बना लेना है। उसके बाद P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, P को हम मिड पॉइंट ले लेंगे BC का। A लाइन है आपको थ्रो P से एक लाइन चलेगा, P से एक लाइन चलेगा जो कहाँ से आपको होगा, जो CA है, ये CA है, इसका पैरेलल ले लेना है, तो हमने यहाँ लिया और Q पर यहाँ पर कट करेगा। ये भी आपको पॉइंट Q पर लिखा हुआ है, AB एट Q। ए लाइन थ्रो Q, अब Q से एक लाइन लेके चलेंगे जो कट करेगा आपको AP को एट R पर। उसके बाद इसने क्या बोला, एंड पैरेलल टू BC। ध्यान देने वाली बात है कि BC का पैरेलल क्या होगा, QR होगा, जो मीट्स करेगा आपको AP का एट पॉइंट R पर। तो R पर हमने कर दिया। अब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि AP इज इक्वल टू 2R और BC इज इक्वल टू 4QR। तो ये बहुत इजी है। हम सबसे फर्स्ट देख रहे हैं कि P मिड पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है, P मिड पॉइंट है किसका, तो BC का। अब अगर P मिड पॉइंट है BC का तो हम क्या करेंगे, और PQ पैरेलल है किसका, तो AC का। आपको पहले ही लिखा हुआ है, आप वहाँ ऊपर में देखो तो पैरेलल टू CA। तो जब ये पैरेलल है और ये P इज़ द मिड पॉइंट है, तो Q इज़ आल्सो मिड पॉइंट ऑफ द AB हो जाएगा किससे, तो ये भी हो जाएगा आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। जब पैरेलल दिया हुआ है, हम सेकेंड साइड को हम मिड पॉइंट दिखाना है अगर कोई पॉइंट को, तो हम कन्वर्स लेंगे, और पैरेलल अगर दिखाना है तो मिड पॉइंट थ्योरम लेंगे। तो ये हो गया क्लियर, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AP। कैसे, ये ध्यान देने वाली बात है, ये भी कैसे होगा। अब देखो, जब हमने P को मिड पॉइंट ले लिए, हमने P को मिड पॉइंट लिया तो Q हुआ, और आपको पता है कि QR पैरेलल है BC का, QR इज़ द पैरेलल टू BC, ध्यान दीजिएगा, QR पैरेलल टू BC। तो इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में, जब इस ट्रायंगल में आप आओगे तो QR पैरेलल टू BC, जब पैरेलल है तो ये तो कट करेगा ही ना थर्ड साइड को। ये भी आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से इस ट्रायंगल के लिए आ जाएगा, क्योंकि Q इज़ द मिड पॉइंट एंड QR इज़ द पैरेलल टू BC। अगर BC पैरेलल है तो BP भी पैरेलल हो गया, तो इस तरह R भी मेरा क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो जब R इज द मिड पॉइंट हो गया, जब R मिड पॉइंट हो गया आपका, तो R मिड पॉइंट होने से AP से क्या हो गया, AP बराबर 2AR। और ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। फर्स्ट प्रूफ होने के बाद हम क्या करेंगे, QR को हम S तक इंक्रीज कर देंगे। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कहाँ तक, तो S तक। जब S पर हम कट करेंगे AC को,
अब हम देखेंगे एंगल, हम ट्रेंगल लेंगे कौन सा, तो पी क्यू आर, ये ट्रेंगल। अब ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप देखो, आपको पता है कि ए सी और क्यू पी जो है वो पैरेलल है फ्रॉम फिगर। अब देखो एक लाइन गया था फिर से, आपको याद होगा, जो क्यू पर, और वो सी ए का क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब ए एस पैरेलल टू क्यू पी, ये आपको गिवन में ही दिया हुआ है। जब हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमको फिगर से पता चलता है। तो ए एस पैरेलल पी क्यू, जब ये पैरेलल आपको है तो यहाँ से आप देखो कि ये एंगल, सबसे फर्स्ट ये एंगल, ये जेड बना रहा है आपको, ये जब आप जाओगे तो ये जेड बना रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपको, सॉरी, ये एंगल एंड ये एंगल कर दीजिएगा, ये एंगल जो आर ए एस है, यहाँ पे हमने लिखा है क्यू पी आर, तो क्यू पी आर और एस ए आर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। आप देखोगे जेड बना रहा है, तो जेड में ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है। तो पैरेलल में ये अल्टरनेट इंटीरियर से हो गया। उसके बाद पी आर, आप देखो पी आर इज इक्वल टू ए आर, क्यों, तो ये आपको, क्योंकि हमने प्रूफ किया है आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, तो ए आर इज इक्वल टू पी आर, तो ये भी सेकेंड से हो गया, फर्स्ट सेकेंड। अब थर्ड में हमको एक और चाहिए, तो हम सिंपली है पी क्यू इज इक्वल टू ए एस, पी क्यू इज इक्वल टू ए एस, क्यों, तो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी दिया हुआ है। क्यों ऐसा आया था, क्योंकि हम जब ट्रेंगल में हम देखें कि इस ट्रेंगल में Q इज़ द मिड पॉइंट, P इज़ द मिड पॉइंट, स्टार्टिंग में ही आप देखो तो Q इज़ द मिड पॉइंट एंड P इज़ द मिड पॉइंट। ट्रेंगल ABC में हमने यहाँ पर आपको बताए हैं, नहीं बताए हैं तो आप ध्यान दे देना कि ट्रेंगल ABC में Q मिड पॉइंट है, P भी मिड पॉइंट है, तो PQ जो होगा वो AC का पैरेलल भी होगा और AC का हाफ होगा, पैरेलल दिया हुआ भी है। तो हाफ अगर हो गया तो AS इज इक्वल टू PQ हो गया, AS इज इक्वल टू PQ हो गया, क्योंकि AS भी तो S इज द मिड पॉइंट है ना, S भी मिड पॉइंट है, चूँकि हम यहाँ से लिए हैं पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट है, और S जब मिड पॉइंट है तो AS इज इक्वल टू CS हो गया, तो AS इज इक्वल टू PQ। तो इस तरह आप देखो कि एक साइड है, एंगल है, साइड है, तो SAS क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, आपको कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपको पता है कि यहाँ से इजी में RS इज इक्वल टू QR हम लिख सकते हैं, क्योंकि CPCT से, जब CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम ये लिख सकते हैं। जब CPCT से हम लिख सकते हैं तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया, 2QS, BC इज इक्वल टू 2QS, जो BC आपका साइड है वो QS हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ से आपको पता चल गया कि जो QR है वो RS इज इक्वल टू, तो R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QS हो गया, इसीलिए BC बराबर 2QS हो जाएगा। क्यों, तो Q मिड पॉइंट है, S भी मिड पॉइंट है, तो QS इज इक्वल टू 2QS इज इक्वल टू BC। उसके बाद हम क्या करेंगे, QS इज इक्वल टू, ध्यान देने वाली बात है, QS इज इक्वल टू QR का दुगना हो जाएगा, क्योंकि R मिड पॉइंट है, इसलिए 2QR देने पर मेरा 4QR आ जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था, तो ये भी आपको प्रूफ हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखेंगे, 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में भी ज़्यादा नहीं है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फिगर में बोला कि सबसे पहले क्वेश्चन में बोला जब ABCD एक ट्रेपेजियम है तो हम सबसे फर्स्ट ABCD एक ट्रेपेजियम बना लेंगे, फिर AB को हम पैरेलल कर लेंगे, AB को CD से पैरेलल कर लिए। अब बोला कि P जो है और Q जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AD है और BC है, तो बहुत आसानी से हो गया, ये BC का है, ये आपको AD का मिड पॉइंट है। फिर आपको मिला देना है PQ को,
और उसके बाद जो बीपी है ये लाइन, इसको आपको प्रोड्यूस करना है ई तक, और जो सीडी है उसको प्रोड्यूस करना है ई तक, और दोनों को मीट करना है ई पर। ये होने के बाद आपको प्रूफ करना है पॉइंट पी बाइसेक्ट करेगा बीई को। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि पीई इज इक्वल टू बीपी, ये इक्वल हमको दिखाना है फर्स्ट। सेकेंड है पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसका, तो ए बी का, ये तो बहुत ईजी है। चलिए हम सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में हम जब आएंगे तो ट्रेंगल पी ई डी लेना है, ट्रेंगल पी ई डी लेना है और ए बी पी लेना है, ये ट्रेंगल। जब इन दोनों ट्रेंगल को आप लोगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा डी पी ई, ये ट्रेंगल एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो ये आपको ए पी बी से निकल गया और आपको डी पी ई। सेकेंड आप देखो एंगल पी डी ई, एंगल पी डी ई, ये एंगल और ये एंगल आपको बी ए पी, ये क्यों हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये और ये पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि सी डी और ए बी पैरेलल होगा, क्योंकि ट्रेपेजियम में आपको सीधा बोला ए बी और सी डी पैरेलल है, और सी डी को हम प्रोड्यूस्ड ई तक करेंगे, स्ट्रेट लाइन चुकी है, तो सी ई पैरेलल ए बी होगा, और ए बी सी पैरेलल होने से आपको क्या हो गया, दोनों एंगल भी इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर से। और इस तरह आपको ये ट्रेंगल हो गया कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट की किससे हो गया, तो साइड, ध्यान देने वाली बात है, सॉरी एंगल, एंगल और साइड, तो ए एस से ये आपको हो गया, ये ए एस ए नहीं होगा, बल्कि आपको, क्योंकि हमको पी तो बाइसेक्ट ही करेगा ना, तो ये ए एस, इससे आपको ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप हमेशा याद रखिएगा एंगल साइड एंगल नहीं, सॉरी, क्योंकि P हमने मिड पॉइंट लिए हैं ना, तो P मिड पॉइंट लिए हैं तो आपको ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल हो गया देखो, फिर PD साइड हो गया ये, और फिर ये, तो ए एस ए, ये सही है, ए एस ए से ये क्या हो गया मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्रेंगल ये ट्रेंगल। जब ये कॉन्ग्रुएंट हमने कर दिया तो सिंपली है, ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपको पता चल गया कि ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। जब ये दोनों आपको बराबर हो गया तो अब ट्रेंगल हम फिर से आएंगे नेक्स्ट में ECV। अब ध्यान देने वाली बात है, ECV इस ट्रेंगल में देखो, ECB, जब इस ट्रेंगल की हम बात करते हैं तो इस ट्रेंगल में आपको दिखाई देगा कि यहाँ से आपको P हमको मिड पॉइंट मिल चुका है, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, क्योंकि EP और PB हमने इक्वल यहाँ दिखाया है, तो जो P है वो बाइसेक्ट कर रहा है आपको BE को, तो ये दोनों साइड तो इक्वल हो गया। उसके बाद आप देखो ये जो Q है, क्या वो भी मिड पॉइंट है, नहीं है, नहीं है, लेकिन CD पैरेलल चूँकि AB है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ आपको Q भी मिड पॉइंट है, तो P और Q दोनों मिड पॉइंट है, तो सोचना ही नहीं है। P भी मिड पॉइंट हम प्रूफ कर दिए हैं, P मिड पॉइंट हम कर चुके हैं, और AD का मिड पॉइंट भी था P, लेकिन फिर भी इस ट्रेंगल में आइए, P हम मिड पॉइंट कर चुके हैं आपको इस ट्रेंगल का, और Q मिड पॉइंट पहले से दिया हुआ है आपको BC का। जब दोनों मिड पॉइंट है तो क्या PQ CE का पैरेलल नहीं होगा, होगा, तो इस तरह PQ जो होगा वो आपको पैरेलल हो जाएगा CE का। जब ट्रेंगल ECB में PQ पैरेलल CE होगा तो CE पैरेलल हो जाएगा AB का, क्यों, तो CD पैरेलल आपको AB दिया हुआ है। आप यहाँ से देखो AB पैरेलल CD दिया हुआ है, जब ये पैरेलल दिया हुआ है तो ये सेकेंड साइड से ये पैरेलल है, तो ये भी इसका पैरेलल हो जाएगा, क्लियर है। फिर CE पैरेलल AB भी हो गया, तो इस तरह PQ पैरेलल आपको AB प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बनाने पे। और हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि वाइट बोर्ड बेटर है या PPT बेटर है। जो बेटर आप लोग बोलोगे उसी में हम पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे आगे भी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।